वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणादयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। जय श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। सर्वाग्रे परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म श्री श्री राधा गोविंद जी का नित्य सेवा प्रदान करने वाला, श्री श्री राधा गोविंद जी का नित्य ज्ञान प्रदान करने वाला, वर्तमान पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरिया मठ प्रतिष्ठान का आचार्यपाद सभापति परिव्राजक आचार्य वर्ज त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमात भक्ति विबुध बधंग स्वामी महाराज जी का भयरातल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करते हुए अहोइत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर समग्र पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौरिया मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता आचार्य नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर हुई तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर सपरिकर सपाशुद्रत नित्य लीला प्रविष्ट जगद्गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। शिल प्रभुपाद नित्य काल जय युक्त मठ अवस्थानरत अभिन्न गुरुपाद पद्म शिक्षा गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति किंकर अवधूत महाराज जी अन्य त्रिदंडी पाद परमहंस वेशधारी ब्रह्मचारी मातृमंडली उपस्थित सभी भक्तों का चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज से धारावाहिक रूप से श्री श्री चैतन्य चरितामृत का कथा का कीर्तन लेकर ठीक इसी टाइम आप लोगों का सामने उपस्थापन करने के लिए
प्रयास करूँगा, आप लोग कृपा करें। और सर्वेक प्रकार जो भूल त्रुटि है उसी को क्षमा दृष्टि में लेकर भगवान का कथा कीर्तन करने के लिए प्रयास करें। श्री श्री चैतन्य चरितामृत का बारे में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बोला, प्रभुपाद जी का यही कहना था, जितने प्रकार का वेद पुराण उपनिषद महाभारत जितने प्रकार का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, अगर किसी भी ग्रंथ तो इस संसार में ना रहे, सिर्फ एक चैतन्य चरितामृत अलवा, कुछ भी नहीं होगा। अगर चैतन्य चरितामृत है तो सब कुछ है। इतना बड़ा आज ब्रह्म मध्व गौड़ सारस्वत संप्रदाय का जो मूल आचार्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, ऐसा ही विवृत्ति दिया है। चैतन्य चरितामृत है मतलब सब कुछ है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? कहता है किसी भी ग्रंथ कोई ना कोई उद्देश्य लेकर भगवान इस संसार में प्रकट करता है। प्रकट होने का कारण होना चाहिए। जैसे अगर रामायण का बारे में बात किया जाए तो रामायण जिंदगी का कला है। जिंदगी चलाने का एक कला कौशल है रामायण, जो भगवान रामचंद्र स्वयं इस धरित्री पर अपना स्वपार्षद अपना नित्य धाम को सहित आकार आचरण करते हुए जगतों को दिखाया, कैसा इस संसार में रहते हुए उसी भगवान को भजन किया जाता है। उसका बाद आता है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा किस प्रकार का ग्रंथ है? भला वो भक्ति ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या वर्णन किया गया है? भक्तों का गुण महिमा, भगवान का रूप गुण और लीलाओं का वर्णन है। यानी भक्ति है, नवविधा भक्ति का पूर्ण रूप से उसमें वर्णन किया गया है। फिर अगर श्रीमद् भगवद गीता का बारे में बात किया जाए तो वो तो शरणागति संबंध तत्वों का ग्रंथ है। भगवान और भक्तों का बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, भगवान भला परमात्मा जीवात्मा में क्या संबंध है, वो गीता से सिखाया है। अर्जुन को मध्यमा बनाकर कहता है ऐसा सर्व उपनिषद गाव, सारे उपनिषद एक गैया है। दुग्धा गोपाल नंदना, नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल उसका दूध मंथन कर रहा है, दूध निकल रहा है। और पार्थो वत्स सुधीर भक्ता गीतामृतम महा, पार्थ यानी अर्जुन को गैया का बछड़ा बनाया दूध निकलने के लिए, क्योंकि बछड़ा बिना दूध निकलना संभव नहीं है। संबंध दिखाया। और चैतन्य चरितामृत है प्रेम का ग्रंथ है। जीवात्मा परमात्मा का साथ, जीवात्मा परमात्मा का नित्य सेवा प्राप्ति करने से जो नित्य आनंद का अनुभव करता है, जो नित्य प्रेम का अनुभव करता है, और प्रेम का मूल रहस्य इस चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया कहता है। चैतन्य चरितामृत का जो पहला आदि लीला का पहला चैप्टर में जो वर्णन किया गया है, पहला अध्याय में 14 श्लोक है। और इसमें पहला जो 14 श्लोक में क्या वर्णन किया गया है
ये संबंध तत्व का कथा है। संबंध तत्वों का भगवान कौन है? यानी राधा मदन मोहन जी है। संबंध तत्व का आचार्य कौन है? यानी सनातन गोस्वामी पाद है। आप लोग आसानी से समझ लोगे, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद ही पहला श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पास ऐसा ही सवाल पूछने लगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों हमको ये त्रिताप को सहन करना पड़ता है। क्यामी कैनोमाय जा रे तापत्राय, कौन हूं मैं? इस सवाल का जवाब में चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, जी भगवान कृष्ण का एक तटस्थ शक्ति है। अरे भगवान का नित्य दास है, जीवेर शरूपाय कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण रे तटस्थ शक्ति वेदावेर प्रकाश, भगवान से अलग नहीं। इसी बात को हम लोग आगे जाके विस्तार से जानने वाला हूं। फिर आगे जाके बोला गोविंद जी है, राधा गोविंद जी कौन है? राधा गोविंद जी ये अभिधेय तत्व भक्ति तत्व का श्री विग्रह है। तो भक्ति तत्व का आचार्य कौन है? बोला श्री रूप गोस्वामी पाद है। रूप गोस्वामी पद दिखाया, श्री श्री राधा गोविंद जी का सेवा को प्रकट करती हूँ। और श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा गोपीनाथ जी प्रेम तत्व का है। इसका आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी पाद है। इसका आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी पाद है। हरि बोल, हरि बोल। तो विचार करना चाहिए। ऐसा ही संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व एक एक करके वर्णन किया है। फिर आगे जाके जो पहला 14वां श्लोक में वर्णन किया गया है, 6 तत्वों का वर्णन किया गया है। से तत्व में जो वर्णन आता है, कहता है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो वर्णन आता है कलयुग में इस संसार में 5 रूप लेके आया है। भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इस संसार में कलयुग में 5 रूप लेके प्रकाशित हुई है, आविर्भूत हुई है। कैसे? बोला एक ही भगवान 5 रूप लेके कैसे आ सकता है? ये तो विचार करना चाहिए। बोला हाँ, भगवान कलयुग में 5 रूप लेके आया है और उसका साथ भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्रील गुरुदेव, कुल मिलाकर से है। बोला से तत्वों का बारे में वर्णन किया। तो पहला श्लोक में ही ऐसा बताया, वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशं अवतारकन् तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। इसमें 6 तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। मैंने बोला स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने इस कलयुग में 5 रूप लेकर आविर्भूत हुए हैं और साथ ही साथ गुरुदेव है, एक मिला के से हुआ। कैसे बोला? गुरुन, सबसे पहला वाला गुरुन। किसी भी शुभ कार्य करने से पहला सबसे पहला गुरु जी का, गुरुपाद पद्मों का
स्मरण किया जाना चाहिए। अगर गुरुदेव भगवान का कृपामयी मूर्ति है, भगवान का कृपा मोही मूर्ति का कृपा मिल गए तो वो काम आसानी से हो जाएगा। संसार में बहुत प्रकार का बाधा ही है, क्योंकि ये संसार अशाश्वत दुखालय है। यहाँ पे आनंद मिलने का कोई कारण नहीं है, आनंद नहीं है, दुख मिलना ही आज हो 2 दिन बाद हो। तो विचार करके देखना चाहिए, दुख तो मिलेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पे अगर किसी भी कार्य करते हुए सफल होना है तो क्या है, भगवान का करुणामयी मूर्ति, भगवान का कृपामयी मूर्ति, भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्रील गुरुदेव का पाद पद्म में पहला ही हम लोगों का उसी कार्य को सौंप देना चाहिए, अपने आप को सौंप देना चाहिए। इसलिए पहला आया चैतन्य चरितामृतों का पहला शब्द गुरुन, सारे गुरु वर्गों का। ये गुरु मेरा गुरु है, आपका गुरु है, उनका गुरु है, ऐसा नहीं। ये गुरु तत्त गुरु। तत्त गुरु कौन है? व्रजनंदन कृष्ण है। कृष्ण किसी भी भक्तों का अगर कृपा करे तो इस संसार में जो रूप लेकर प्रकाशित हो जाता है उसी गुरु कहता है। ये गुरु कौन है? गुरु यानी गु यानी अंधकार, रु यानी तत् निरोधाश्चो, यानी हमारा ये विषय वासना का जो अंधकार में डूबा हुआ हूँ, हमारा ये जागतिक संसार से नित्य कल के लिए जो अपराकित परमार्थ का ज्ञान प्रदान करते हुए उस परमार्थ में भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का पाद पद्मों में जो ले जा सकता है उसी को गुरु का नाम से जाना जाता है। ये गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, साक्षात भगवान है। कहता है यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामी तहार प्रकाश। गुरुदेव कहता है मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, लेकिन नहीं, वो गुरु साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही है। कृपा करने के लिए ऐसा ही लीला को प्रकाश किया। दूसरी शब्द ईश भक्तान, ईश यानी ईश्वर, भक्तान सभी भक्तों का, सारे भक्तों का बारे में वर्णन कर रहा है, प्लूरल। सारे भगवान का जो भक्त है कौन है? भक्तों का रूप में इस संसार में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का रूप में कौन आए थे? नारद मुनि है। तो नारद आदि सारे भक्त वृंद है। नारद मुनि किस रूप से आए हैं? श्रीवास पंडित के रूप से आए हैं। तो कहते ईश भक्तान, भगवान का सारे भक्त यानी नारद आदि सारे भक्त, श्रीवास पंडित आदि सारे भक्तों का बारे में वर्णन किया है। भगवान कहता है मैं ऋषियों में नारद, ऋषि अवतार में भगवान नारद का रूप में इस संसार में प्रकट हुए। और उसका बाद आता है ईश अवतारकन। अवतारकन सारे अवतारों में, किसका अवतारों में? भगवान का अवतारों में। भगवान का सारे अवतारों में कौन आए? यानी अद्वैत आचार्य आया। अद्वैत आचार्य कैसे? ये महाविष्णु सदाशिव, ये कौन है? भगवान के गुण अवतार, एक अंश अवतार। महाविष्णु और सदाशिव इन दोनों मिलित होकर कलयुग में अद्वैत आचार्य का रूप में प्रकटित हुए। और इसको ही ईश अवतार का बारे में जाना जाता है, यानी अद्वैत आचार्य आदि ईश अवतार का। फिर आया तत्प्रकाशक, प्रकाशन। तत्प्रकाशन उसका प्रकाश कौन है? हम लोग पहले ही बताया, साक्षात नित्यानंद प्रभु है। बलराम होइल निताई, जो ब्रज में बलराम है,
जो नित्य स्वरूप में मूल संकर्षण है, वही नित्यानंद प्रभु का रूप में इस संसार में आविर्भूत हुए हैं। वही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कन्हैया लाल का प्रकाश है, तत्प्रकाश, उसका प्रकाश का बारे में वर्णन कर रहा है। आभार बताया तो कितने हुआ? एक तो हुआ गुरु है, अरे गुरुदेव उनका कृपामय मूर्ति है, ईश्वर के पहला ईश्वर भक्तान, ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का प्रकाश है, 3 हुआ। चौथा नंबर में आता है तत्शक्ति ही, उनका शक्ति है। शक्ति कौन है? शक्ति श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कलयुग में श्री गदाधर पंडित का रूप में आए। देखिए कृष्ण एक एक करके सभी कृष्ण है। ठीक जैसा ब्रह्म मोहन लीला का अगर वर्णन किया गया तो उसमें जब ब्रह्मा का महित किया है, सारे गैया का बछड़ा, सारे गैया, सारे ब्रज बालक सब कृष्ण हो गया था। और बलराम एक दिन दर्शन करने लगे, ये तो सारे कृष्ण ही हैं, लेकिन इन लोग कहाँ गए? ऐसा ही ये चैतन्य लीला में भगवान स्वयं 5 रूप में प्रकाशित हो गया है। सब तत्शक्ति जो राधा रानी है, वही कृष्ण है, शक्ति का रूप में प्रकाशित हुआ। और क्या हुआ? श्री चैतन्य संगकम, श्री कृष्ण चैतन्य नामक जो भगवान है, एक ही साथ चैतन्य चरितामृत कथा का शुरू करने से पहला सभी भक्तों को ये चैतन्य चरितामृत कथा बहुत ही रसीला कथा है, रस में भरा हुआ है, लेकिन रसिको भक्तों के लिए है। कोई आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि प्रेम का कथा तो तब आता है जब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान को आश्रय करते हुए भगवान का साथ संबंध बन जाता है। वो संबंध होने का बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महाप्राण का जो कथा में भक्ति का याजन पालन करना चाहिए, नवविधा भक्ति का पालन करने का बाद तो उसी स्तर में अगर कृत कार्य हो जाए तो तब उसी का ये चैतन्य चरितामृत कथा अंदर में घुसेगा, प्लस उसको समझ में आएगा, प्लस सुनने से तो काम होगा। किसी भी स्तर में हो, चैतन्य चरितामृत कथा को श्रवण करने से ही कल्याण होगा ही होगा। तो ऐसा बताया। मैं गुरुदेव को, भगवान का भक्तों को, भगवान का सारे अवतारों को, भगवान का प्रकाश स्वयं नित्यानंद प्रभु को, भगवान का शक्ति यानी गदाधर पंडित आदि एवं वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ। एक ही साथ पूर्ण रूप से कितना सुंदर करके वर्णन किया। ताई चैतन्य चरितामृत कथा शुरू करने से गुरुदेव साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित सबको नमन करते हुए आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कलयुग में भगवान 5 रूप लेकर इस संसार में प्रकाशित यानी आविर्भूत हुए हैं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भगवान को जो 6 तत्वों का बारे में वर्णन किया,
इसका बाद में चैतन्य चरितामृत एक तत्व ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी शिक्षा मिलता है। शिक्षा लेना चाहिए। इसमें सिर्फ ऐसा कहानियाँ नहीं है जो श्रवण करने से ये कहानियाँ पता चलेगा। इसका बाद दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, कहाँ से आया है, भक्तों का पुकार भेद क्या है, भगवान का कितना रूप है, भगवान का कितना अवतार है, फिर उसका बाद भगवान का जो तत्व पुकार विचार किया गया है, प्रकाश तत्व क्या है, विलास तत्व क्या है, भगवान का शक्ति ही कितने प्रकार का है, भगवान का सारे लीला, भगवान का शक्ति का भेद क्या है, ये सारे कुछ ये पहला अध्याय में ही वर्णन किया गया है। और आगे जाके तो बहुत शिक्षा मिलने वाला है। तो आप लोग साथ रहें। हर दिन 5:30 पर श्री श्री चैतन्य चरितामृत का कथा कीर्तन लेकर हम लोग उपस्थित होने के लिए प्रयास करूँगा। फिर आता है दूसरी श्लोक। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदित गौरदाय पुष्पवंत चित्र छंदोतमनद। वंदना करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु को, सहदी तो इस दोनों भाई को मैं वंदना करता हूँ। इस दोनों भाई का बारे में वर्णन किया। गौर आदाये, गौर मंडल में इन लोग आविर्भूत हुए हैं। कौन? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर, और उनका ही ज्येष्ठ भ्राता साक्षात बलराम नित्यानंद प्रभु का रूप में आविर्भूत हुए। कहाँ पे? गौर मंडल में। पुष्पवंतो, चंद्र और सूर्यों का जैसा। सूर्य उदय होने से जैसे दिवा भाग में दिवसों में अपने आप अंधेरा दूर होकर उजाला प्रकाशित होता है, और चंद्र का उदय होने से रात्रि भाग में रात का अंधेरा छुपते हुए उजाला को प्रकाशित होता है। ऐसा दिन, दिवस और रात में एक चंद्र और सूर्य जैसा गौर मंडलों में आविर्भूत हुए हैं। कौन? दोनों भाई। चित्रो छंदो, बोला ये जो स्वरूप है ये मंगलदायक है, ये कल्याणप्रदक है, हमेशा सभी जीवों का कल्याण करने वाला है। बोला तमनदौ, क्या किया? सारे अंधकार को नाश किया, सारे अंधकार को नाश किया। कौन? गौर मंडल में ऐसा दो चंद्र और सूर्य का उदय हुआ है, प्रकाशित हुआ है, जो प्रकाशित होकर सारे अंधकार नामक सारे अंधकारों को, सारे बुरा शक्तियों को, सारे अधर्मों को नाश करते हुए सभी प्रकार का मंगल का जो प्रकाशित किया, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इस दोनों को मैं वंदना करता हूँ। यानी जीवों का सारे प्रकार का अंधकार को नाश करने वाला भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो पहला इस दोनों का कृपा मिल गया तो और भी आगे जा सकता हूँ। यादैतं ब्रह्मयोपनिषदि तदपास्य तन्वा यान्तर्यामि पुरुष इति सस्यांश विभवः
शरैश्वर्य पूर्ण भगवान सा स्वयमयम् न चैतन्यत् कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिह। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बारे में वर्णन किया। ज्ञानी लगने याद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि, सारे उपनिषद में अगर विचार किया जाए तो जो ब्रह्मों का नाम से जिसको जाना जाता है, तद उपास्य तद ओपि अस्य तनुभा, वहां क्या है? उपनिषद में अद्वैत किसको कहा जाता है? ब्रह्म को। और उसको उपासना करता है, उस क्या है? वो तनुभा अस्य, किसका? चैतन्य महाप्रभु का। वो अंग कांति है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का अंग कांति है। यानी इस श्लोक में बताया भगवान शर ऐश्वर्य पूर्णा, भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण है। यानी अद्वैतवादी गणों का विचार है अद्वैत यानी ब्रह्म कहा जाता है, और जो कर्मी है उन लोग भगवान को परमात्मा का रूप में विचार करता है, और जो भक्त हैं वो भगवान का नाम से जानता है। तो विचार है, ज्ञानी ब्रह्म का नाम से जानता है, कर्मी परमात्मा का नाम से, और भक्त भगवान का नाम से जानता है। तीनों विचार, तीनों मार्ग दिखाया गया। कहा जाता है तीन प्रकार का साधन पंथा है, तीन प्रकार का साधन पंथा है, ज्ञान, योग, भक्ति। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, तीन प्रकार का साधन का बारे में वर्णन किया गया है। तो ज्ञान मार्ग में जो भजन किया जाता है वहाँ पे भगवान निराकार है, उसी को बताया गया है जो इस श्लोक में अस्य तनुभा, तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का शरीर से प्रकाशित ज्योति विशेष है, उजाला विशेष है, अंगो कांति है। और कर्मी लोगों का विचार भी यही ऐसा ही है, जो कर्मों में परमात्मा को उन लोग सब कुछ विचार कर रहता है। और भक्ति में आके दो प्रकार का होता है। भक्ति में भगवान को दो प्रकार के, दो भाग में भाग किया गया है। एक ऐश्वर्य भक्ति है, एक माधुर्य भक्ति है। ऐश्वर्य भक्ति में नारायण को ही सर्व ऐश्वर्य माना जाता है, और माधुर्य में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को। ये भक्ति में आकार नारायण और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, इन दोनों में तत्व तो कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण में है वही नारायण में है, इस दोनों में कोई भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। लेकिन भेद यही है, जो माधुर्य भाव नारायण में नहीं है वही भाव ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में है। एक ही विचार है। माधुर्य भाव सर्वैश्वर्य पूर्ण परव्योम अधिपति नारायण का विशेष लक्षण क्या है? उसमें सर्व ऐश्वर्य है, लेकिन असम ऊर्ध्व माधुर्य भाव एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में ही है। और कृष्ण का बारे में ही बताया, एते चंश कलाहा पुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं
स्वयं भगवान का बारे में एकमात्र कृष्ण का ही नाम लिया गया है। कहा था नारायण कृष्ण का भेद नहीं, तत्व तो भेद यहाँ पे आकार उपस्थित हो जाता है। क्या? जो उसमें ऐश्वर्य है, इसमें माधुर्य है। एक छोटा सा सुंदर उदाहरण है। क्या है? एक बार स्वयं वैकुंठ अधिपति नारायण का जो शक्ति है लक्ष्मी देवी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का पास आके कहने लगे, हे प्राणनाथ, मैं ब्रजों का लीला को दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि जब लक्ष्मी देवी कृष्ण का साथ मिलित हुआ, साक्षात हुआ, तब वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नहीं है, वो वासुदेव कृष्ण, वही नारायण है। लेकिन जब पूछ रहा है मैं ब्रजों का लीला को आस्वादन करना चाहती हूँ, तब कृष्ण ने क्या बोला? ब्रजों का लीला को आस्वादन करने के लिए सबसे पहला ऐश्वर्य भाव, जो आपका लक्ष्मी का ऐश्वर्य भाव, उसी को त्यागना पड़ेगा। इस ब्रजों में जन्म लेना पड़ेगा। ब्रजो गोपियों जैसा ब्रजों का सेवा करना पड़ेगा। फिर दूसरी कोई गोपों का साथ विवाह होगा, वहाँ से चुप चुप के आके मेरा इस ब्रज लीलाओं को आस्वादन करना होगी। आप कर सकती हैं क्या? लक्ष्मी देवी बोला, एक ब्रज लीला को आस्वादन करने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ेगा? कृष्ण ने बोला हाँ। साथ ही साथ सब कुछ हो गया, श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। लक्ष्मी बोला इतना तो नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रज का लीला भी आस्वादन नहीं होता। यही ऐश्वर्य भाव में अतिमत्तता। ऐश्वर्य भाव अगर घुस गए तो अनुगत्य स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई हो जाता है, संभव नहीं है। देखो ये पार्थक्य है, अलग है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और वैकुंठ स्थित नारायण। ऐश्वर्य भाव वासुदेव कृष्ण में और माधुर्य भाव ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में, ये दोनों का विचार यही है। जो माधुर्य तत्व तो एक है, रसगत विचार से कृष्ण को ही एकमात्र स्वयं भगवान का नाम से जाना जाता है, आदि कारण का रूप से जाना जाता है। और वही कृष्ण का बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पे दिखाया, न चैतन्यात् कृष्णा जगति परतत्त्वां परमिह न चैतन्यात्। ये संसार में कृष्ण व्यतीत तो दूसरी किसी भी प्रकार का परतत्व नहीं हो सकता है। जो परतत्व है वो किसी का उपेक्षा नहीं करता है। यानी जो परतत्व होगा वो परतत्व किसी से नहीं आया, वो स्वयं स्वराट है, स्वप्रकाश है। जो किसी भी चीजों से आया है, जो किसी भी चीजों से आया है, विचार करना चाहिए। जो किसी भी चीजों से आया है वो परतत्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे नारायण कौन है? नारायण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का ही प्रकाश है, तो परतत्व कैसा हो सकता है? इसीलिए परतत्व अगर गौड़ीय भाष्यों में विचार किया जाए तो परतत्व किसी से नहीं, स्वयं प्रकाशित। और परतत्व एकमात्र कृष्ण, कृष्ण ही ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बताया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद न चैतन्यात् चैतन्य महाप्रभु छोड़ के इस संसार में और कोई परतत्व नहीं है। कृष्ण व्यतीत तो और कोई परतत्व नहीं है। तो हम लोगों का साथ रहे, आगे जाके हम लोग
अरबी कथाओं को वर्णन करने वाला है। आज कथा को यहाँ पे विश्राम देने वाला, फिर रात में कथा होगा श्रीमद् भागवत महापुराण का ऊपर भगवान कृष्ण लीला दशम स्कंदों से बांग्ला भाषा में। हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।